नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिस बजट का सभी को इंतजार था वह सामने आ चुका है। वर्ष 2026 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बजट में किसानों को क्या मिला, किसानों के लिए कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं और क्या वाकई उन्हें कोई ठोस तोहफा मिला है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि किसानों से जुड़ा हर नया अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे। इस बार किसानों को बजट से काफी उम्मीदें थीं। खासकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसान उम्मीद कर रहे थे कि या तो इसकी राशि में बढ़ोतरी होगी या फिर किस्त को लेकर कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। साथ ही यह सवाल भी था कि अगली किस्त कब आएगी, तो क्या इस बजट में किसानों को उनकी उम्मीद के मुताबिक कुछ मिला है या फिर एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में खुलकर चर्चा करेंगे। अभी स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चल रही है, वहीं पूरे देश में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद यह की जा रही थी कि बजट में किसानों को लेकर कोई बड़ी राहत, खासकर राशि बढ़ोतरी को लेकर देखने को मिल सकती है। तो क्या बजट 2026 में किसानों को लेकर कोई बड़ा अपडेट आया है? क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ नया जोड़ा गया है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि ओवरऑल इस बजट में किसानों को दिया क्या गया है। उसके बाद हम खास तौर पर पीएम किसान योजना पर बात करेंगे। अब बात करते हैं कि बजट 2026 में किसानों के लिए क्या खास रहा। सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आती है वह यह है कि खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई तकनीक पर बड़ा दांव खेला है। वित्त मंत्री ने खेती की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत विस्तार एआई एग्री टूल को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब साफ है कि अब खेती में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई की मदद से किसानों को बेहतर उत्पादन, सही जानकारी और आधुनिक तकनीकी सहायता मिल सके, जिससे खेती को ज्यादा लाभकारी बनाया जा सके। इसे तकनीक के जरिए खेती के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने विशेष फसलों पर भी जोर देने की बात कही है। बजट में यह ऐलान किया गया है कि अखरोट, बादाम और पाइनट की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम उपज देने वाले बागानों को दोबारा विकसित किया जाएगा। यानी जिन बागों से पहले कम उत्पादन हो रहा था उन्हें फिर से बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा ताकि किसानों को ज्यादा मुनाफा मिल सके। इतना ही नहीं, बजट में काजू, कोको और नारियल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। यह उन किसानों के लिए राहत की खबर है जो इन फसलों की खेती पर निर्भर हैं। अब बात करते हैं पशुपालकों की। बजट में पशुपालन क्षेत्र के लिए भी नई योजना लाई जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे पशुपालकों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। साथ ही डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर के विकास के लिए नए संगठनों के गठन की भी बात कही गई है ताकि इस क्षेत्र को और मजबूत किया जा सके। मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के लिए भी बजट में अहम ऐलान किया गया है। तटीय इलाकों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 जलाशयों के विकास का प्रस्ताव रखा है। इससे मछुआरों को बेहतर संसाधन मिलेंगे और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। ग्रामीण विकास को लेकर भी बजट में एक नया प्रस्ताव सामने आया है। सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को 1 जुलाई से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह योजना क्या है और इससे किसे फायदा होगा, इसकी जानकारी हम आगे विस्तार से देंगे। बजट में यह भी साफ किया गया है कि सरकार का मुख्य फोकस छोटे और सीमांत किसानों पर रहेगा। उद्देश्य यह है कि उनकी आय बढ़ाई जाए और खेती के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं। यह बात किसानों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आईसीएआर के साथ मिलकर एक नया कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसमें एआई तकनीक के जरिए खेतों की उपज बढ़ाने पर काम किया जाएगा। यानी आने वाले समय में खेती पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से जुड़ती हुई नजर आएगी। अब आपने साफ तौर पर देख लिया होगा कि 2026 के बजट में
किसानों को आखिर मिला क्या है। जो भी घोषणाएं की गईं वो हमने आपको विस्तार से बता दी हैं। इसके अलावा बजट में किसानों के लिए कोई अतिरिक्त बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं जिसका किसानों को सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ोतरी। बजट से पहले यह चर्चा जोरों पर थी कि शायद सरकार इस बार पीएम किसान योजना की किस्त की रकम बढ़ा सकती है। उम्मीद की जा रही थी कि किसानों को आगे चलकर ज्यादा राशि मिलेगी, लेकिन बजट में ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। किसानों को पहले की तरह ही 2,000 रुपए की 3 किस्तें मिलती रहेंगी, यानी साल में कुल 6,000 रुपए ही मिलेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस योजना के ढांचे में बजट 2026 में कोई नया संशोधन नहीं किया गया है। अब अगला सवाल यह है कि किस्त कब आएगी। खासकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर किसानों के मन में सबसे ज्यादा बेचैनी है। तो क्या इसको लेकर कोई अपडेट सामने आया है? आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, अब किसानों का जो सबसे बड़ा इंतजार था, यानी बजट, वह पूरा हो चुका है। बजट आ चुका है और यह भी साफ हो गया है कि पीएम किसान योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई है। बजट में किसानों को जो कुछ मिला उसकी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला और सबसे बड़ा इंतजार बचता है वह है 22वीं किस्त का जारी होना। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और पहले से यह कहा जा रहा था कि बजट पेश होने के बाद फरवरी में ही पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी की जा सकती है। अब चूंकि बजट भी आ चुका है और फरवरी का महीना भी चल रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त बहुत जल्द किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। यही वजह है कि अब किसानों के लिए राहत की खबर किसी भी वक्त सामने आ सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो अब किस्त की बारी आ चुकी है। अब अगला ऐलान सिर्फ इसी बात का होना है कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी महीने के भीतर या अगले 1-2 हफ्तों में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई फाइनल तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आपको दी जाएगी। इसलिए अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको न सिर्फ पीएम किसान योजना बल्कि किसानों से जुड़ी हर सरकारी योजना और हर जरूरी अपडेट पूरी और सही जानकारी के साथ मिलती रहेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल से जुड़िए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।